हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, छात्रों के लिए बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आपके सामने आई हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहली अपडेट जो आई हुई है वो महाराष्ट्र स्टेट को लेकर आई हुई है। दूसरी अपडेट जो आई हुई है वो राजस्थान स्टेट को लेकर आई हुई है। तीसरी अपडेट फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेट से आई है वो आंध्र प्रदेश स्टेट से आई हुई है। और चौथा स्टेट आपका है गुजरात। इन चार स्टेट से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट्स जारी किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, पहला यहाँ पर है एक सीट मैट्रिक्स भी छात्रों को रिलीज किया गया है। सेकंड राउंड छात्रों के लिए भी अपडेट आया हुआ है। फी डिटेल्स के बारे में भी अपडेट्स आया हुआ है। साथ ही यहाँ पर कोई छात्र अगर एडमिशन को कैंसिल कराना चाहता है तो उसके लिए भी अपडेट आया हुआ है। साथ ही यहाँ पर उसके फॉर्म को भी यहाँ पर रिलीज किया गया है कि छात्र अगर एडमिशन को कैंसिल कराना चाहता है तो उस फॉर्म को देकर के आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर है इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट है नीट के सभी एस्पिरेंट के लिए। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इस ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में पता चल सके। जो भी छात्र जो है इस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको इस ऑफिशियल अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो अपडेट आया हुआ है सबसे पहले हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश वाले छात्रों के लिए। तो आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस ऑफिशियल नोटिस को आप देख सकेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या अपडेट आया हुआ है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट अदर स्टेट हैं उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि इट इज हेयर बाई इन्फॉर्म टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन इनटू एमबीबीएस बीडीएस कोर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा इन कॉलेज एफिलेटेड डॉक्टर एनटीआर यूएचएस डेट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू सबमिटेड टू प्रिंसिपल ऑफ अलॉटेड कॉलेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको वहाँ ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह देने होंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे, ठीक है, वो देख लीजिएगा। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपका है ओरिजिनल अलॉटेड ऑर्डर। जो आपका अलॉटेड ऑर्डर है, ठीक है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो आपका अलॉटमेंट हुआ है, एक ऑर्डर अलॉटेड ऑर्डर आपको दिया गया होगा, वो सबमिट करना है ओरिजिनल। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है प्रिंट आउट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट, आपके साइन से वेरीफाई होगा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको सबमिट करना होगा। उसके बाद प्रोविजनल वेरिफिकेशन फॉर्म एक होता है, इसमें रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट की रिसिप्ट भी होगी, वो आपको सबमिट करना होगा। नीट का स्कोर कार्ड आपको सबमिट करना होगा। एसएससी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कॉन्टेनिंग द डेट ऑफ बर्थ का आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा, लाइक जिस तरह से हाई स्कूल का मार्कशीट वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डेट इज इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी आपको देनी होगी। स्टडी सर्टिफिकेट 6 क्लास का आपको 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक के सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने होंगे। परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो कि इंटीग्रेटेड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तब। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट का हो, जो कि एमआरओ और आपका वाइट राशन कार्ड का कॉपी हो, ठीक है, या एमआरओ से जो है इशू होना चाहिए आपका पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, वो दे सकते हैं। अगर इनकम सर्टिफिकेट ना हो तो सफ़ेद कलर का राशन कार्ड होता है, वो दे सकते हैं। और उसके बाद इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द 2021 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए ही है। स्पेशल कैटेगरी जैसे कि पीएच, एनसीसी, सीएपी, स्पोर्ट्स, एंजिलो इंडियन, ठीक है, तो आपको स्पेशल कैटेगरी से हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। लोकल स्टेटस सर्टिफिकेट आपको माइग्रेशन देना होगा। अंडरटेकन बॉन्ड ऑन वाइट पेपर परफॉर्मा, ठीक है, परफॉर्मा यहाँ पर दिया है, इस तरह का आपको परफॉर्मा होगा, ये वेरी निकलवा लेना है, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लें। तो ये आपके लिए है आंध्र प्रदेश के स्टूडेंटों के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं अगले स्टेट का अपडेट जो आया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आया हुआ है, हम देख लेते हैं राजस्थान स्टेट का। उसके बाद अदर स्टेट का देखेंगे, जो बकाया स्टेट बची हुई है। तो राजस्थान का जो पहला अपडेट है वो आपका है आरआर डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। और उसमें दिया गया है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज पड़ता है, जिसमें फ्रेंड्स बैंक डिटेल के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट में दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक एड्रेस क्या है, अकाउंट होल्डर नेम,
जो कि कॉलेज के नाम से ही होगा। अकाउंट टाइप करंट अकाउंट है, अकाउंट नंबर जो ये है, आईएफएससी कोड ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ब्रांच नेम क्या है जो यहाँ पर दिया है। उसके बाद इसमें नोट में कुछ दिया है कि आफ्टर डिपॉजिटेड ऑनलाइन फी डिटेल शुड बी सेंड टू अकाउंट डिपार्टमेंट मेल आईडी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंपलसरी रिक्वायर्ड। यहाँ पर बोला गया है कि जब आप फीस ऑनलाइन ये सबमिट करें, ठीक है, तो सबमिट करने के बाद जो डिपार्टमेंट की मेल आईडी है उस मेल आईडी पर जरूर कंपलसरी है इन्फॉर्म कर देना कि हम मेल जो है फी वगैरह सबमिट कर चुके हैं, ये सभी आपको कर देनी है, ठीक है। ये चेंज हुआ है बैंक अकाउंट डिटेल, इसलिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जब मेल जो आप करेंगे तो उसमें पहला तो आपको अपना नेम लिखना है, स्टूडेंट का अकाउंट अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट भेजा है, ईटीआर नंबर हो या ट्रांजैक्शन आईडी नंबर हो, आईएमपीएस नंबर हो, वो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। जब आप फीस सबमिट करते हैं तो आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी दी जाती है, वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फी डिपॉजिट कब डेट किस डेट को आपने फीस डिपॉजिट की है, उसके बाद इस मेल आईडी पर आपको ये भेजना है सभी कुछ, और अकाउंट डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ठीक है। तो ये आपका पहला अपडेट रहा। दूसरा अपडेट फ्रेंड्स देखते हैं राजस्थान का। तो दूसरा अपडेट देखिएगा फ्रेंड, जो कि राजस्थान डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल का है। यहाँ पर इसका दिया गया है, ठीक है। ये पंजाब नेशनल बैंक का सेविंग अकाउंट है, ठीक है। तो इसका दिया गया है कि आफ्टर अलॉटेड ऑफ सीट अलॉट होने के बाद कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी। जब आप ट्यूशन फी को सबमिट करते हैं कॉलेज ऑनलाइन या डीडी के थ्रू, तो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर जो है जब फीस सबमिट करते हैं तो उसके बाद इन नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स इसके लिए है कि आप जब एडमिशन आपको अलॉट हो जाता है सीट, तो एडमिशन ट्यूशन फी वगैरह सबमिट करते हैं, तो इसलिए अकाउंट दिया है कि आप डीडी के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन इन अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन फीस ट्रांसफर करने के बाद इन नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और जो पहला कॉलेज था उस पर मैंने बताया आपको मेल आईडी पर जो है मेल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं नेक्स्ट अपडेट जो आया हुआ है वो फ्रेंड्स आया हुआ है आपका राजस्थान से ही है, लेकिन 15 दिसंबर आज है, ठीक है। तो आज तक का फ्रेंड्स इन्होंने दिया है 15 दिसंबर तक का। 15 दिसंबर तक का दिया है कि 15 दिसंबर तक कितनी कितनी सीट वैकेंट बची हुई है, ठीक है, वो दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका है जीएमसी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें कोई भी सीट नहीं बची हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीट हैं, सभी 0000 सीट हैं, और ये 44 36 108 73 ये सीट आपकी हैं। ये आपकी हैं, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी हैं। यहाँ पर ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और अनंता इंस्टीट्यूट है, गीतांजलि इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जी जेएनयू है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज है। इन सभी में आपकी सीट वैकेंट है। अगर टोटल सीट यहाँ पर देखी जाए, जो कि फ्रेंड्स आपका देखिएगा सीट मैट्रिक्स यहाँ पर देखिएगा, ये आपका है जो कि मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए यहाँ पर टोटल 205 सीट आपकी ये हैं यहाँ पर। और उसके बाद आगे यहाँ पर देखिएगा आगे दिया है 786 सीट हैं टोटल यहाँ वैकेंट। उसके बाद आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आगे यहाँ पर 1129 सीट। तो ये टोटल सीट आपकी आज तक 15 दिसंबर तक खाली है आपकी राजस्थान में, जो कि नेक्स्ट राउंड जैसे मोपअप राउंड वगैरह होगा तो उसमें ये फिलअप की जाएंगी, ठीक है। अब फ्रेंड जो नेक्स्ट अपडेट है वो है गुजरात के स्टूडेंटों के लिए। तो गुजरात का जो ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है वो देखिएगा आपका एडमिशन कैंसिलेशन के लिए है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन कैंसिलेशन, जिन छात्रों ने एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन ले लिया है गुजरात में, तो अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, प्रोसीजर दिया है, वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट में बोला गया कि द कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म दैट एडमिशन आफ्टर सबमिटिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द हेल्प सेंटर वांट टू कैंसिल द एडमिशन, दे हैव गो टू एडमिशन रिपोर्टेड हेल्प सेंटर इन पर्सन। यहाँ बोला गया है कि अगर आपने एडमिशन कंफर्म कर दिया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए हेल्प सेंटर पर जाकर, अगर आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो हेल्प सेंटर पर जाकर आप रिपोर्ट कीजिएगा इन पर्सन, ठीक है, आपको खुद रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ दिया है कि द सेम सीट विल नॉट बी अवेलेबल टू सच कैंडिडेट्स फॉर सब्सिक्वेंट राउंड एडमिशन, बट कैंडिडेट्स कैन टेक पार्ट्स इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेम सीट आपकी अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर बोला गया है सब्सिक्वेंट राउंड के लिए कैंडिडेट यहाँ पर जो है सेम सीट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बोला गया कि इफ कैंडिडेट्स कैन नॉट कम द सम रीजन द पेरेंट्स रेस्पेक्टिव्स मस्ट वेराइंग द अथॉरिटी लेटर। एक अथॉरिटी लेटर आपको सबमिट करना होगा जो कि आपके पेरेंट्स वगैरह
के लिए होगा, कुछ रीजंस आपको यहाँ पर बतानी होंगी जिसके लिए आपको देना होगा। ये आपको जो है हेल्प सेंटर पर सबमिट करना होगा जाकर के, ठीक है। विदाउट अथॉरिटी लेटर पेरेंट्स रेस्पेक्टिव्स बोर्न एबल टू कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सबमिट कर रखे हैं आपने, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, देखिए ओरिजिनल एडमिशन ऑर्डर होगा आपका, फी रिसिप्ट चालान वगैरह होगी, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपका, अलॉटेड लेटर वगैरह होगा, आईडी प्रूफ होगा, अथॉरिटी लेटर आपका होगा, ये सभी होंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आप एडमिशन को कैंसिल कराएंगे तो एक आपका फॉर्म होता है इस तरह का, मैं इसको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ये फॉर्म है आपका, ठीक है। इस फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा, जो कि आपको यहाँ से प्रिंट आउट कर लेना है, और इस पर आपको यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर मेंशन करना है दोनों, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है कि नाम क्या है, यूजर आईडी क्या है, जनरल मेरिट नंबर क्या है, एनआरआई मेरिट नंबर हो तो वो, कैटेगरी मेरिट क्या है, ये सभी मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपने पिताजी या माताजी के साइन यहाँ पर करने हैं, पेरेंट्स के साइन, पेरेंट्स का फुल नेम यहाँ लिखना है, कैंडिडेट के साइन, कैंडिडेट का नेम यहाँ लिखना है, रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट, कैंडिडेट के साथ क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बताना है, जो आप सिग्नेचर पेरेंट्स के कराएंगे उसके। और अथॉरिटी होल्डर की सिग्नेचर यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन कैंसिल कराया जाएगा। तो ये अपडेट्स है फ्रेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और अपडेट के साथ। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लें।